नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे चैनल में सरल से सरल उपाय व साधनाओं को लेकर हम आते हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने धन संबंधी समस्या या जो भी समस्या है उसे दूर कर सकते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही सरल व साधारण परी साधना को लेकर आए हैं। यह परी बहुत ही खूबसूरत होती है। इस साधना को यदि कोई सिद्ध कर लेता है तो यह समझ लीजिए कि उन्हें और किसी दूसरे साधना या उपाय को करने की जरूरत नहीं होती है। यह परी इतनी अच्छी होती है कि सिर्फ मंत्र को पढ़ना पड़ता है और यह दोबारा फिर से हाजिर हो जाती है। आपको कभी भी कुछ भी समस्या पड़े, आप इसे दोबारा बुला करके और अपने जो भी समस्या है उसे दूर कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि इस परी की साधना में कोई खास सामग्री भी नहीं लगता, क्योंकि कई मित्र परेशान रहते हैं कि सामग्री कहां से मिले, बड़ा दिक्कत होता है सामग्रियों के लिए। तो इसमें आपको ऐसी सामग्री लगेंगे जो आपके घरेलू उपयोग में आते हैं। इन सामग्रियों को आप कहीं से भी किसी भी दुकान से ले सकते हैं। इस साधना में आपको कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है और यह बहुत जल्द ही सिद्ध भी हो जाती है। मित्रों, यदि पुरुष वर्ग के लोग इस साधना को करते हैं तो उनसे यही कहना है कि इस परी को आप माता, बहन या अपने मित्र के रूप में ही सिद्ध करें, क्योंकि यदि इसे प्रेमिका के रूप में आपने सिद्ध कर लिया तो यह समझ लीजिए, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपका शादी होना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह परी यदि आपकी प्रेमिका के रूप में सिद्ध हो जाती है तो यह अपने अलावा किसी दूसरे स्त्री से आपको नहीं मिलने देती। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इस परी को आप मित्र के रूप में ही सिद्ध करें और उससे सिर्फ मित्रता के हद तक ही संबंध बनाएं। और यदि इस साधना को महिला वर्ग के बहनें करती हैं, तो वह किसी भी रूप में इसे सिद्ध कर सकती हैं। मित्रों, इस परी की साधना यदि आप करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि इसका जो नियम है, इस साधना को करने की जो विधि है, उसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे YouTube चैनल से जुड़े एक बहन जी ने हमें अवगत कराई है कि मैंने परी की साधना किया तो एक बार में सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन मैंने दोबारा उसे प्रयास किया और परी मेरे सामने प्रकट हो गई, लेकिन मैं उनसे कुछ मांग नहीं पाई। वह परी बहुत देर तक मेरे सामने खड़ी रही, लेकिन मैं उनसे कुछ बात ही नहीं कर पाई और वह फिर चली गई। इसलिए जो भी मित्र इन परियों की साधनाओं को करते हैं या करना चाहते हैं तो उस साधना के बारे में उन्हें पूरा जानकारी होना चाहिए कि साधना से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और सिद्ध हो जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। परी अगर सामने आ जाए तो हमें उनसे क्या बोलना चाहिए। तो यदि यह सब जानकारी नहीं है तो आपका जो मेहनत है, जिसे साधना करने में किए हैं, वह सब बेकार हो जाता है। इसलिए हम बार बार यह कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखिएगा और इसका जो नियम है, इस साधना की जो विधि है, उसे ध्यान से सुनिएगा ताकि वह आसानी से सिद्ध हो सके। मित्रों, हम यह नहीं चाहते कि हम जो साधना वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, आप उन साधनाओं को करें और आपको सफलता ना मिले, क्योंकि हमसे जितना भी हो सकता है हम छोटी छोटी बातों को बताने की कोशिश करते हैं। इसके जो नियम है, जिसको आपको पालन करना है, उन्हें गहराई में जाकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए और आप अच्छी तरह से इन साधनाओं को सकें। तो इस साधना को आपको कैसे करना है, कब करना है, इस साधना को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, यह सब बताने से पहले आप सभी मित्रों से जो हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए आसान से आसान तरीके से सिद्ध हो जाने वाली साधनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसकी जानकारी जो है आप तक पहुंच सके और आपकी जो भी समस्याएं हैं इन्हें सिद्ध करके आप उन समस्याओं से मुक्ति पा सकें। तो मित्रों, इस परी साधना को आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन से आरंभ करना है। जी हाँ, इसे शुक्ल पक्ष में ही आरंभ करें तो बहुत अच्छा होता है। बहुत जल्द ही यह सिद्ध हो जाती है। इस साधना को करने से पहले आपको कुछ परहेज भी करना होता है, जैसे अपने खान पान में ज्यादातर ध्यान देना है कि यदि आप इस साधना को करने जा रहे हैं तो मांस, मछली और शराब इत्यादि का सेवन बिल्कुल न करें, नशा पत्ती बिल्कुल भी ना करें। और जितने दिन का यह साधना है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जब यह साधना आप आरंभ कर देते हैं तो उस दौरान ज्यादातर लोगों से मिलना जुलना ना करें। यदि ज्यादा जरूरी काम हो तभी कहीं जाएं। कोशिश करें कि बिना काम के इधर उधर ज्यादा घूमना भी बंद कर दें। मित्रों, ध्यान रहे कि इस साधना के बारे में आपको किसी के पास भी कुछ नहीं बताना है। आपके अलावा चाहे वह आपका कितना ही खास व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन किसी के पास भी इस परी के बारे में चर्चा नहीं करना है। तो इस साधना को करने के लिए आपको ऐसी जगह का चयन करना पड़ेगा जहां पर आपको साधना करते हुए कोई ना देखे। वहां लोग बहुत कम ही आते जाते हों, या घर से बाहर आप नहीं कर सकते हैं तो अपने घर के अंदर ही एक ऐसा रूम या जगह ढूंढना होगा, चयन करना होगा, जिसमें रात्रि के समय जब आप साधना करते हो उस समय वहां पर कोई ना आए। क्योंकि यदि साधना करते समय किसी ने आपको आवाज दे दिया या किसी ने देख लिया तो यह साधना सफल नहीं होगी। इसलिए इन बातों का विशेष कर ध्यान रखें कि इस साधना के बारे में आपके अलावा दूसरा कोई भी न जाने। मित्रों, कुछ लोगों का कहना तो यह है कि यह जो परियां हैं, अप्सराएं हैं, यह सब एक कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यदि आपको यकीन हो कि यह सब चीज होती है, परियां हकीकत में होती हैं, और आपके मन में विश्वास है, श्रद्धा है, तभी इस साधना को करें। यदि आपके मन में विश्वास नहीं है तो आप इस साधना को ना करें, क्योंकि यदि विश्वास ही नहीं है तो यह सिद्ध भी नहीं होगा। इसमें श्रद्धा और विश्वास के होना जरूरी है। मित्रों, कहते हैं कि यदि विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान मिल जाते हैं, और यदि विश्वास नहीं है तो लोग भगवान को भी पत्थर समझते हैं। इसलिए यदि आप कोई भी काम करते हैं और आपको पूरा विश्वास है कि उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी तो उसमें आप जरूर कामयाब होंगे। और यदि कोई भी काम में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में विश्वास नहीं है तो वह कार्य में सफलता मिलना मुश्किल ही होता है। तो इस साधना करने से पहले आप अपने मन में एक दृढ़ विश्वास रखिए कि मैं इस साधना को करने जा रहा हूँ, मुझे इस साधना में सफलता जरूर मिलेगी। तो इस साधना को करने के लिए बताए गए नियम का पालन करते हुए और कृष्ण पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन रात्रि 12 बजे से 1 बजे के बीच आपको शुद्ध होकर के और एकांत जगह में जाना है, या अपने घर के एकांत रूम में जहां पर आपके अलावा और कोई ना हो वहां जाना है। अपने साथ में कुछ सामग्रियां भी रखना है, जैसे आपको इत्र की जरूरत पड़ेगी, धूप, अगरबत्ती, दीपक और एक लकड़ी की पीड़ा, साथ में एक सफेद कपड़ा और भोग लगाने के लिए कुछ सफेद कलर की मिठाइयाँ या गाय की दूध भी रख सकते हैं। यदि दूध रखते हैं तो ध्यान रखें कि दूध कच्चा होना चाहिए और उसे तांबे की पात्र में रखना है। मंत्र जाप करने के लिए आपको एक स्फटिक की माला लेना है जो किसी भी दुकान में मिल जाती है। इतना सामग्री इकट्ठा करके और आपको उस लकड़ी की पीड़ा के ऊपर उस सफेद कपड़े को डाल देना है। उसके ऊपर एक दीपक जलाना है। दीपक चमेली के तेल का होना चाहिए। फिर सामने में अपना आसन लगा करके और आपको पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना है।
बैठ करके सबसे पहले उस लकड़ी की पीड़ा में और अपने ऊपर अपने शरीर में उस इत्र को अच्छे से लगा ले। फिर वहाँ के आसपास भी छिड़क दे, मतलब वहाँ का वातावरण सुगंधमय बना दे। फिर वहाँ पर आपको धूप अगरबत्ती जला करके सबसे पहले गणेश जी को याद करें और अपने कुल देवी देवताओं को, अपने माता पिताओं को, फिर अपने गुरु को याद करते हुए और प्रार्थना करें कि मैं जो साधना करने जा रहा हूँ उसके लिए आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि इस साधना मुझे सफलता प्राप्त हो। मन में ऐसी कामना रखते हुए और उस माला को अपने हाथ में लेकर इस परी को ध्यान करते हुए इन मंत्रों का आपको पाठ करना है। मंत्र हम स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए और सुनिएगा। आप चाहे तो इसे कहीं पर लिख भी सकते हैं। मित्रों, मंत्र को याद कर लें, उसके बाद ही साधना में बैठे, क्योंकि मंत्र का सही सही उच्चारण होना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। ओम हनु उपधाये स्वामी आज्ञाएं, मनु मानस जागृति, महतुर परी, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। मंत्र एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए। ओम हनु उपधाये स्वामी आज्ञाएं, मनु मानस जागृति, महतुर परी, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। इस मंत्र का जाप आपको एक दिन में 11 माला करना है। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुन लीजिए, 11 माला इस मंत्र का जाप आपको करना है। और यह साधना 21 दिन की होती है। 21 दिन तक आपको प्रतिदिन वही टाइम पर, वही नियम विधि के अनुसार आपको 11 माला प्रतिदिन जाप करना है। याद रखें कि बीच में आपको किसी भी दिन गायब नहीं करना है। लगातार 21 दिन तक आपको इस साधना को करना है। इस परी को महतूर परी कहते हैं। यह आपको 10 दिन के बाद ही एहसास होने लगेगा कि यह परी आपके आसपास आती है। यह परी 21 दिन के पहले ही आपके सामने प्रकट हो सकती है। यह आपकी श्रद्धा और भक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि यह परी अपने साधक को देखती है कि मेरे साधक में मेरे प्रति कितना भक्ति है। उस हिसाब से यह 21 दिन से पहले भी आपके सामने प्रत्यक्ष हो सकती है। मित्रों, इस साधना को करते समय आपको अपने सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षा कवच का इस्तेमाल जरूर कर लेना है, क्योंकि यह परी तो आपको कुछ नुकसान नहीं करती है, लेकिन इसके अलावा कुछ नकारात्मक शक्तियां भी आ सकती हैं। इसलिए अपना सुरक्षा करने के लिए, अपने शरीर का बंधन करने के लिए आप सुरक्षा कवच का प्रयोग जरूर कर लें। जैसे ही आपका 21 दिन पूरा होता है, यह परी आपके समक्ष प्रकट हो जाती है। उस समय आपको सबसे पहले इस परी को प्रणाम कर लेना है और भोग के लिए जो भी रखे हैं, मीठा या दूध, उसे भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद परी आपसे खुद कहेगी कि बोलो तुमने मेरा साधना क्यों किया है। तो आपको उस समय उस परी से हाथ जोड़कर की कहना है कि हे परी, मैं आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। अगर आप मेरा मित्र बनने के लिए तैयार हैं, तो आप मुझे 3 वचन दीजिए। इतना कहेंगे तो यह परी इनकार कर ही नहीं सकती। तुरंत ही आपको कहेगी कि बोलो क्या वचन मांगना चाहते हो। तब आपको इस परी से 3 वचन मांगना है। पहला वचन कि आपको मैं जब भी बुलाऊं आपको आना पड़ेगा। दूसरा, मैं जो भी कहूं आपको मेरा बात मानना पड़ेगा। तीसरा, आप मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस इतना कहेंगे आप और वह वचन दे देगी। आपको तुरंत जो भी और मांगना है आप मांग सकते हैं, लेकिन इस परी को दोबारा आपको बुलाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यह उससे जरूर पूछना है। वह परी आपको बता देगी कि आपको क्या करना पड़ेगा और आपको जो भी चाहिए तुरंत भी मांग सकते हैं। लेकिन जब वह वचन दे देगी तो आप तो कभी भी उसे बुला सकते हैं। उसके बाद वह परी वचन देकर के वहाँ से चली जाएगी। इसके बाद आपको बस इतना ध्यान रखना है कि परी को सिद्ध कर लेने के बाद आप में अहंकार नहीं आना चाहिए।
क्योंकि जब इंसान के पास सब कुछ हो जाता है तो वह अपने से बड़ा किसी को नहीं समझता और कोई भी कदम उठा लेता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। किसी को कुछ पता ना चले कि आप किसी परी को सिद्ध किए हैं, क्योंकि जब तक यह राज अपना छुपा के रखेंगे तब तक यह परी आपके साथ रहेगी। और यदि आप किसी को इसके बारे में बता दिए, उस दिन से यह परी आपसे दूर हो जाएगी। आप चाहे भले ही उसे सिद्ध किए हैं, आप कैसे भी बुलाएंगे यह दोबारा आपके पास नहीं आने वाली है। इसलिए इन बातों का विशेष कर ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।